त्रिलोकचंद जवेरी के चेयरमैन कुमार जैन जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। आज तो बड़ा अच्छा दिन है आपके लिए, त्योहार है। 2 साल बाद अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में रौनक दिख रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, एक लाइन से शुरू करता हूं कि भाई अक्षय तृतीया और ईद की बहार, बाजार हुए एक बार फिर गुलजार। बस इसी महत्वाकांक्षा आशाओं के साथ 2.5 साल के बाद अक्षय तृतीया का एक त्योहार और साथ में ईद की खुशी हम एक साथ आज सम्मिलित करके उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह से हमारे पास में कस्टमर थे, अब थोड़ी वापस ब्रेक आया है, लेकिन आज पूरे दिन अच्छे मुहूर्त है और लोग मुहूर्त में खरीदारी करेंगे। और मैं समझता हूं कि करीबन 32 से 40 टन सोना आज पूरे हिंदुस्तान में बिकेगा। और महाराष्ट्र में 2 से 2.5 साल के बाद में जब शादियों की भी जो शुरुआत हुई है, कैट ने अनुमानित किया था, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि करीबन महाराष्ट्र में 10 लाख शादियां हैं अब से लेके मिड जुलाई तक में, और उसी तरह पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो करीबन 40 लाख शादियां हैं। ये सब देखते हुए हर ज्वेलर्स के यहाँ पे एक धूम लगेगी और मैं समझता हूँ एक अच्छा सा बिजनेस होगा। बहुत सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स लोगों ने कुछ गिफ्ट आइटम भी रखी है, किसी ने सोना जितना ले जाओ उसके साथ चांदी ले जाओ, किसी ने गाड़ियां रखी है, किसी ने लैपटॉप रखे है, किसी ने मोबाइल रखे है। ये सब मिला जुला के किसने डिस्काउंट पे, लेबर चार्जेस पे डिस्काउंट रखा, तो कहीं ना कहीं जाके कस्टमरों को उत्साहित करने का और खुद को भी अपने आप में भी एक उत्साहित होने का एक अच्छा पर्व आज ईद और अक्षय तृतीया साथ में आया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी और बहुत गौरव है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान के ज्वेलर्स लोग करेंगे इस बार। बिल्कुल जैन साहब, जहां पर आप लोगों की तैयारियों की बात कर रहे हैं, आज अक्षय तृतीया पर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या स्कीम, क्या ऑफर्स आप आपके ग्राहकों को देने वाले हैं? बिल्कुल, मैंने भी छोटी छोटी एक आशा बंदी है, तो मैंने कुछ डिस्काउंट रखे हैं। लेबर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रखे हैं, डायमंड ज्वेलरी पे 30% डिस्काउंट रखे हैं। कुछ ऐसी बड़ी आइटम जैसे 100 ग्राम अगर कस्टमर सेट लेके जाता है तो उसके साथ 100 ग्राम उसको चांदी गिफ्ट करेंगे। और किसी तरह लुभावना सा ये जो हमने रखा है, एक कस्टमरों को आज आमंत्रित करना है और कस्टमरों को खींचना है और उनको विश्वास दिलाना है कि अब कोरोना चला गया, अब आप तैयारी कीजिए, आइए और सोने की खरीदारी कीजिए, क्योंकि इसके कई कारण है। आने वाले समय में सोने में लोग लंबी तेजी देख रहे हैं। वहां यूक्रेन रशिया का वॉर, अब अमेरिका ने और उसको कुछ करोड़ों ट्रिलियन डॉलर के शस्त्र दिए, तो ये वॉर भी बढ़ेगा और वॉर की वजह से सोना भी बढ़ेगा। वहां डॉलर इंडेक्स में भी अप डाउन है, यहाँ सोना भी, रुपया कमजोर हो रहा है, तो कहीं कहीं नहीं दिखता। फेड की एक मीटिंग आ रही है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे, उससे तो सोना घटने के चांसेस है, लेकिन इसके बावजूद भी अब सोने में तेजी रहेगी, एक लंबे अरसे से बहुत अच्छी तेजी रहेगी, तो लोग सोने की खरीदारी करेंगे। मैं जिस शोरूम में बैठ रहा हूँ 1925 से वो शोरूम है और यहाँ सोना 18 रुपए 75 पैसा तोला हमने देखा हुआ है, और आज हम सोना वही 58,500 से अब घट के 48 पे आया था और वापस आज सोना कुछ 52 और 53 के आसपास खुला है। तो ये सब देखते हुए सोने में एक तेजी रहेगी और लोगों का खिंचा रहेगा। हिंदुस्तान में कस्टम है कि जब बेटी ससुराल जाती है तो स्त्री धन के रूप में उसे कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। अब तो जो बहुएं लाते हैं उनको भी सोना दे के लाना पड़ता है, तो सोने की महत्वता हमेशा कभी कम नहीं होगी। और ये सब देखते हुए आज हमारा आनंद कुछ ज्यादा ही है और हम दो त्योहार, बड़े त्योहार ईद और अक्षय तृतीया को साथ में देख के हम समझते हैं आज यहाँ पे गुलजार होगा और एक अच्छा सा माहौल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल कुमार जैन जी, आनंद उत्साह तो है ही, और साथ ही जहां पर आप सोने की कीमतों की बात कर रहे हैं, एक तो हमारे व्यूअर्स के अवेयरनेस के लिए जो कि अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, हाजिर दाम फिलहाल सोने चांदी के क्या है वो भी आप बताएं, और आज से लेकर अगले अक्षय तृतीया तक सोने में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेजी की पूरी उम्मीद है, कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल तेजी तो है ही। अंदाज अनुमानित किया जाता है कि आने वाले अक्षय तृतीया पे सोना करीबन 2200 से 2300 डॉलर के आसपास जा सकता है, जो आज 1800 और 1850 के आसपास अंदाज डॉलर में खुला हुआ है। और रुपए में अगर बात करें तो जो सोना इस समय आज 52-53 या के आसपास खुलेगा, तो वो सोना 65,000 तक अनुमानित है कि जा सकता है। इतनी तेजी हम देख रहे हैं सोने में। बिल्कुल। और जैन साहब, फिर चांदी को लेकर ग्राहकों का क्या रिस्पांस दिख रहा है, और क्या चांदी में भी तेजी की उम्मीद आप लगाकर चल रहे हैं? हाँ, चांदी में तेजी आएगी, इतनी चांदी में तेजी नहीं है, लेकिन चांदी में भी थोड़ी बहुत तेजी रहेगी। हमेशा सोना, चांदी, क्रूड ये सब साथ में चलते हैं, तो ये सब देखते हुए चांदी में तेजी रहेगी, लेकिन इतनी तेजी नहीं रहेगी जितना हम सोने में देख रहे हैं, जिसके कई कारण बने। चांदी, सोना जो है हिंदुस्तान में जो अब इंपोर्ट आया है उसके आंकड़े भी कुछ
ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये सब देखते हुए और अब की बार रिकॉर्ड ब्रेक एक्सपोर्ट भी हुआ है, तो सरकार ने अभी कुछ पॉलिसी भी लाई है कि भाई आप दुबई से अगर सोना इंपोर्ट करते हो तो आपको 1% ड्यूटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं जाके किसी तरह से सरकार के साथ साथ में लोगों का भी खिंचाव सोने पे पूरा का पूरा ही है। और आज भी इतने सालों का रिकॉर्ड है कि सोना हमेशा बढ़ता ही गया है और सोने ने एप्रिसिएशन दिया। अब यूक्रेन रशिया की युद्ध की बात करें तो वहां के लोगों को पूरा शहर का शहर खत्म कर दिया था, लोग पलायन हुए पूरे शहर से। उस समय उनके पास क्या था, घर टूट गया, ऑफिस टूट गया, बिजनेस टूट गया, तो हाथ में सिर्फ सोना ही था जो सोना लेके भागे और दूसरी कंट्रियों में जाके बसे हैं। तो ये सब देखते हुए सोने जैसी महत्वता आप किसी भी मेटल की नहीं ले सकते हो। और सोने में भरपूर खरीदारी हम हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया कर दी, अब की बार सब सेंट्रल बैंकें भी सोने बाय कर रही है। तो ये सब देखते हुए सोने में और भी सोने में भाव बढ़ेगा और सोना एक जो है अच्छा सा विकल्प है। ऐसा मानते हैं कि सोना है सदा के लिए। बिल्कुल कुमार जैन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अक्षय तृतीया और ईद की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं, हमारी पूरी बेस्ट विशेष हैं, उसी तरह की बिक्री आप यहाँ पर आज के दिन और आने वाले दिनों में भी देखें।